हेलो गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, यानी कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया जाता है। बिल्कुल घर बैठे आसानी तरह से, आपको किसी जगह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल घर बैठे आसानी तरीके से इसे ऑनलाइन बना सकते हैं ईजिली। मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ईजी तरीके से इसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन इसे करना है। तो इसे बनाने के लिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो पर आप अपना सिग्नेचर कर लें। बिल्कुल ब्लैक या काले पेन से सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन इसे बनाना है। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। तो चलिए हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाते हैं। आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में चले जाइएगा। तो क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। तो आपको सर्च करना है, क्या चीज़ सर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ। सर्च करना है RTPS, इतना ही लिख के इसमें सर्च करना। तो चलिए हम सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए हमको मिल जाता है। RTPS 1, यह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी। तो इससे आपको देख के घबराना नहीं है, मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए RTPS 1 पर क्लिक कर देते हैं। आपका जौन सी संख्या लिखा हुआ मिलेगा उससे घबराना नहीं है, जो लिखा होगा उसी पर क्लिक करना। तो चलिए 1 लिखा है तो 1 पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस खुलने के बाद आपको ऊपर की ओर करना है। ऊपर की ओर करने के बाद ऑनलाइन आवेदन दें, उसके नीचे आ रहा है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, उसके नीचे आ रहा है समान प्रशासन विभाग, उस पर क्लिक करना। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको 3 तरह से पूछ रहा है, आवासीय बनाना है, जाति बनाना है, आय बनाना है। तो मैं 2 का वीडियो इजीली बना दिया हूं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आज मैं बताऊंगा बनाने के लिए। आवासीय बता दिया हूं कि किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से बनाया हूं। आय भी आसान तरीके से बनाया हूं। आज मैं आपको जाति बनाने के लिए बतला रहा हूँ। तो चलिए जाति पर क्लिक कर देते हैं। जाति प्रमाण पत्र निर्गमन, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद फिर 3 ऑप्शन खुला। तो आप किस लेवल से बनाना चाहते हैं, अंचल लेवल से कि अनुमंडल लेवल से कि जिला लेवल से। तो मैं ईजिली ब्लॉक लेवल से ही बनाऊंगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल से सगरो वैलिड होता है। ईजिली ब्लॉक लेवल पर आप भी सिलेक्ट करिए। तो चलिए हम अंचल स्तर से, यही ब्लॉक लेवल होता है, तो अंचल स्तर पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ फॉर्म टाइप के खुलेगा, तो खुलने देते हैं। मेरा नेटवर्क कुछ स्लो है, इसीलिए कुछ स्लो काम कर रहा है। तो खुलने के बाद इस फॉर्म टाइप को आपको बिल्कुल धीरे धीरे फिल करना है। तो चलिए हम फिल कर देते हैं। किस तरह से फिल करना है मैं आपको बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है। आप जौन सा जेंडर है वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभिवादन, आपके आधार कार्ड पर अगर अभिवादन होगा तो आप इसमें सेलेक्ट करिएगा। अभिवादन के मतलब आपके आधार कार्ड पर श्रीमती या श्री है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो इसमें छोड़ देंगे। अपना नाम को लिखिएगा अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर अपने पिता का नाम अंग्रेजी में, फिर अपने माता का नाम अंग्रेजी में लिखिएगा। फिर लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और ईमेल आईडी, इन दोनों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हाईलाइट किया गया है लाल पेन से कि आपको इसमें देना बहुत ज़रूरी है। देने के बाद अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, प्रखंड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद कुछ ऊपर की ओर आना है तो अपने ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा ग्राम पंचायत में आता है, कि नगर निगम में आता है, कि नगर परिषद में आता है, कि नगर पंचायत में आता है। अब जौन से भी अथी में आते हैं उससे सिलेक्ट करके आपको वार्ड नंबर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में बिहार सरकार द्वारा एक नोटिस आया था कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में वार्ड नंबर अंकित नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा। इसी चलते वार्ड नंबर को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई भी डॉक्यूमेंट बिहार सरकार निकालती है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट का कहने का मतलब मेरा यह नहीं है कि और कोई भी डॉक्यूमेंट, यह जाति, आय, यह तीनों डॉक्यूमेंट, इसमें वार्ड नंबर को अंकित रहना बहुत जरूरी। आपको ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर देना है, विलेज को इसमें सेलेक्ट कर देना है, फिर पोस्ट ऑफिस को भरना है, फिर पुलिस स्टेशन को भरना है, फिर अपना पिन कोड दे दीजिएगा। देने के बाद आपको वर्तमान पता पूछेगा। वर्तमान का मतलब मैंने हाल फिलहाल का पता, कि आपका हाल फिलहाल का पता, यदि आपका पता हाल फिलहाल का दोसर है तो इसमें दोसर फिल कर सकते हैं, अन्यथा ऊपर कहीं जैसा टिक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो मेरा वर्तमान पता भी वही है, तो मैं ऊपर वाला टिक कर दिया हूँ। तो टिक करने के बाद आपको आधार नंबर पूछ रहा है, तो इसमें आधार नंबर नहीं देना, क्योंकि इसलिए नहीं देना है कि आप इसमें आधार नंबर देते हैं तो आपके आधार नंबर के साथ जौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो इसमें OTP खोजेगा। अगर नहीं जुड़ा होगा तो आप OTP नहीं जाएगा। तो ईजिली है कि इसमें आधार नंबर दें ही नहीं। देने के बाद आपको OTP खोजेगा, तो OTP आप कहाँ से लाएगा, तो इसी चलते इसमें आधार नंबर नहीं देना है।
तो नहीं देने के बाद उसका भी प्रोसेस है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो पर बने रहिए। तो आधार नंबर नहीं देना है, तो अपना तो ऊपर की ओर बढ़ना है, तो इसमें अपना फ़ोटो डालिएगा। फ़ोटो 350 KB का होना चाहिए, जिस पर आप सिग्नेचर ब्लू या काले पेन से कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको पेशा को सिलेक्ट करना है, आप जौन से पेशा हैं वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप छात्र हैं, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है, अन्य है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो अपने स्टूडेंट पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप जौन से भी हैं वह सिलेक्ट कर देते हैं। आपका पैसा नहीं मिला तो आप अन्य पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट पर सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपकी कैटेगरी पूछ रहा है कि आपको किस कैटेगरी में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा है कि पिछड़ा है कि अनुसूचित जाति हैं कि अनुसूचित जाति हैं कि गैर आरक्षित है। तो अपने हिसाब से यह सिलेक्ट करिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो अपने गार्जियन से पूछिएगा कि मैं कौन से कास्ट में आता हूँ, उसी हिसाब से इसमें फिल करिएगा। तो चलिए हम अपने हिसाब से फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद आपको कास्ट पूछेगा, जाति में भी कास्ट होता है कि आप कौन कास्ट से आते हैं, तो अपने हिसाब से कास्ट चुन लीजिएगा। नहीं पता हो तो अपने गार्जियन से पूछ लीजिएगा कि हम किस कास्ट में आते हैं। अनुसूचित जाति क्रम यह है, आपको मालूम नहीं होता अपने गार्जियन से पूछ के इसमें फिल कर सकते हैं। अगर आपके जाति में उपजाति होगा तो इसमें फिल करने के लिए आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ऊपर की ओर बढ़ने के बाद कैप्चा मिलेगा, आपको कैप्चा को फिल कर देना है, ब्लू रंग का कैप्चा, उसमें फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दें। तो चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आया कि नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें। तो यह जांच करने के लिए इसलिए बोलता है कि आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए, ईमेल आईडी सही होना चाहिए। चलिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस आएगा, तो थोड़ा देरी वेट करना है। मेरा नेटवर्क कुछ स्लो है, इसलिए कुछ स्लो काम कर रहा है, तो थोड़ा देरी हम वेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आने के साथ इसमें आपका डिटेल भरा गया बिल्कुल सही से है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें कि मेरा डिटेल डाला गया बिल्कुल सही है। अगर आपको इसमें लगा कि नहीं कुछ गलती हुआ है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसे सुधार सकते हैं। तो सुधारने के बाद चलिए हम आगे की ओर प्रोसेस करते हैं। तो इसके साथ अटैच करना है, क्या चीज़ अटैच करना है जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ अटैच करना है। तो अटैच, तो इसमें आपके साथ अगर आपके पास आधार कार्ड बना रहेगा, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या जितने भी लिखे हुए पहचान पत्र हैं, इसमें से कोई भी आपके पास दस्तावेज हो तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं अपने आधार कार्ड पर सिलेक्ट करके अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आधार कार्ड को बनाकर इसमें अपलोड करना है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए इसी तरह से आपको बनाना है आधार कार्ड, आगे का भी पीछे का भी। तो इस तरह से बनाने के बाद इसमें एक फ़ाइल के रूप में बना लेना है और इसमें अपलोड कर देना है। तो चलिए हम इसमें अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करना। तो चलिए हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको एक PDF के रूप में तो आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगा। आप जौन सा दस्तावेज अपलोड किए होंगे वह ब्लू कलर को देखने के लिए मिल जाएगा कि आप कौन सा दस्तावेज अपलोड किया, उसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपको रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। आपको रिसीविंग को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं रिसीविंग। यह रिसीविंग को आपको संभाल कर रखना है, डाउनलोड करने में आपको काम आएगा। तो चलिए हम आपको रिसीविंग को दस्तावेज दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से रिसीविंग देखने के लिए मिलता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसी तरह के हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।